सीएम रेखा पर राजेश खीमजी ने हमला किया और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से हमलावर खीमजी की मां ने बात की। हमलावर की मां ने ये कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है, डॉग्स वाले मुद्दे से दुखी था। हमलावर की मां की तरफ से कहा गया कुत्तों पर हो रही कार्रवाई से नाराज था वो। अभी आपको ये बताते हैं हम, हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था दिल्ली सरकार को, एमसीडी को और तमाम एजेंसियों को कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन डॉग्स को स्ट्रीट से हटाया जाए। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनको शेल्टर्स में रखा जाए जहां पर उनकी देखभाल की जाएगी और इससे जो बच्चों को या बड़े युवा भी हो गए उनको डॉग बाइट की वजह से रेबीज का खतरा ना हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और इस आदेश में ये साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने इस आदेश को मानते हुए कहा और कार्रवाई की भी गई थी एमसीडी की तरफ से। स्पेशली जो रेड फोर्ट वाला एरिया वहाँ से कई सौ कुत्तों को उठाया गया था और उनको शेल्टर्स में डाला गया था। और रेखा सरकार ने भी ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सर्वमान्य होगा और इसी से उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं हो सकती है, जिस हिसाब से हमलावर की मां की तरफ से बयान आया है। मुखिया बना वही किए અને આમ સેતીમાં ઢીકા માર્યા મેં કીધું આને કેદી વિડિયો જોયો તો બા ઈ ગયો તી પહેલા રવિવારે ગયો ઈ પહેલા આગલે દી વિડિયો જોયો ને રવિવારે વઈ ગયો બરાબર। હા કેનો વિડિયો તો કઈ ખબર પડી ઈ નથી મને ખબર ઈ એમ એનો ઉસાઈ મને એમ કીધું કે એનો વિડિયો આવ્યો તો ને તો મમ્મી કે સેતીમાં મૈડા મારવાન કે આમ કારા જુદવાર કે બોલાવતા ની કાઈ કે અને ये कहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और उसके बाद में कल से अपना काम शुरू करना है। देखिए, परवेज जी ने आपको बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है, उनको हमलावर ने पिछले एक दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था, उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं, ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी और दिल्ली के काम किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा धमकाएगा तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बस हम ये बताना पुलिस ने खुद लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी कम थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं, अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की। मानसिक स्थिति क्या है अभी मुख्यमंत्री की, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल मानसिक तौर पर वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको मन में दिल्ली की सेवा के प्रति अच्छे भाव भी हैं और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी सेवा में करेंगी। वो अपने निश्चय से और अपनी दिल्ली की सेवा के प्रति किसी तरीके से भी निडोल हैं, बिल्कुल नहीं डोल। धन्यवाद। तो देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी है। इस शख्स का नाम राजेश खीमजी है, राजकोट का रहने वाला है। ये न सिर्फ मुख्यमंत्री आवास की इसने रेकी की पर ये शालीमार बाग भी गया जहां पर मुख्यमंत्री का
की विधानसभा है, वहां जाकर भी उसने रेकी की और उसके फ़ोन से कुछ वीडियोस भी मिले हैं और इस शख्स के मां की तरफ से भी बयान सामने आया है कि पशु प्रेमी था और इस वजह से नाराजगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया और दिल्ली सरकार जो काम कर रही थी उसको लेकर। और हमारे साथ राजकोट से हमारे सहयोगी भी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। गौरव दवे राजकोट से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे गौरव का ही अब हम रुक कर लेते हैं। गौरव, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहां से मिल पाई है? उनके माता से भी आपने बात की होगी, किस प्रवृत्ति का था ये व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पर इसने सीधे अपना हाथ छोड़ा? देखिए, अभी हम जहां पर खड़े हैं वो राजकोट का जो कोठारिया रोड इलाका है, वहां पर उनका निवास स्थान आया हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से उनकी माता ने मीडिया के साथ बातचीत की थी, तब उन्होंने बताया था कि रविवार को वो यहाँ से निकला था और खास उज्जैन दर्शन के लिए हर महीने में 2 बार वो जाता है। जिस तरह से ये पूरी घटनाएं हुई, उसको साथ उसके पड़ोसी हमारे साथ क्या राजेश कब यहाँ से निकला था, क्या आपको जानकारी मिली थी? वो तो खबर नहीं है, हमें छुट्टी था तो गांव चला गया था। बाद में इधर आज सुबह बता चला कि ऐसा हो गया है। क्या उनकी माता के साथ आपकी कुछ बातचीत हुई थी? नहीं बात हुआ था। क्या राजेश किस तरह का आदमी था? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जिस तरह के दिल्ली के सीएम पर हमला किया है, क्या उसकी मानसिक अस्थिरता थी? नहीं, राजेश अच्छा आदमी था। इन्हें कुतरा के कबूतर के साथ बहुत प्रेम था। इधर रोज कुत्ता को 1 लीटर दूध पिलाता सुबह साथ। काम नहीं करता तो गमेने से पैसा लेकर इसको पिलाता था। अभी ऐसा बोला था उन्होंने कि दिल्ली में जिस तरह से डॉग को हटाया जा रहा है तो उसको लेकर उसके अंदर कुछ गुस्सा था, ऐसा कुछ लग रहा था आपको? इसलिए कुतरा के लिए इसे हिसाब से इसको गुस्सा आ गया होगा, इसे किया होगा। क्या इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? जिस तरह से पुलिस ने आके उनकी माता को गिरफ्तार किया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं। इसको माता को इधर से पुलिस ले गया है। इसको माता को ले जाना नहीं चाहिए मेरे साथ। माता को कैंसर की बीमारी है तो इसको हेटेक वेटेक आ जाएगा, जवाबदार कौन लेगा? इसका पापा को, इसका भाई को, किसी को ले गया हो तो सही होता है। जिस तरह से उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि राजेश डॉग प्रेमी था और खास करके जिस तरह से दिल्ली में डॉगों को हटाया जाने की जो कार्यवाही सरकार की ओर से की गई है, उसको लेकर जिस तरह से उनके अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही थी। रविवार को जब यहाँ से वो निकला राजकोट से, तब उन्होंने अपने माता को ये बताया था कि वो उज्जैन दर्शन के लिए जा रहा है और खास करके दर्शन के बाद जिस तरह से उनकी माता के साथ उनकी जो लास्ट बातचीत टेलीफोनिक हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वो भी दिल्ली में है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई थी। जिस तरह से अभी उनकी माता ने बताया कि जब दिल्ली वो क्या कर रहा है वो ऐसे पूछा गया, तब उन्होंने राजेश ने बताया था कि जो दिल्ली के अंदर जो डॉग को हटाने की कामगिरी चल रही है उसको लेकर वो वहां पर पहुंचा है। उससे ज्यादा उनको कुछ बातचीत नहीं हुई। पर जिस तरह से अभी राजकोट पुलिस ने उनकी माता को गिरफ्तार किया और उसकी पूछताछ जारी की गई है। जी ये गौरव, ये जो शख्स है ये काम क्या किया करता था? क्या किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलिएटेड था, उससे भी जुड़ा हुआ था? कुछ इसका बैकग्राउंड कुछ पता चला है क्या? नहीं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा है और जिस तरह से दिल्ली में जो डॉग को हटाने की बात सामने आई, न्यूज चले, उसके बाद उसके अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा था और मानसिक अस्थिर भी था, क्योंकि उनकी माता ने बताया कि जिस तरह से उसको गुस्सा ज्यादा आ जाता था, उनकी मां पर भी 2 से 3 बार हमला किया है। इसी वजह से ये जो डॉग प्रेमी होने की वजह से ये पूरी घटना बनी है, ऐसी शक्यता अभी जताई जा रही। पुलिस की पूछताछ में क्या बाहर आता है वो भी देखने को मिलेगा। अभी जिस तरह से उनके परिवार को भी ये पता नहीं था कि वो दिल्ली में सीएम पर उन्होंने हमला किया है। अभी जब मीडिया यहाँ पे पहुंचा तभी उनके फैमिली को भी ये बात की जानकारी मिली है और अभी पुलिस की ओर से उसकी माता की पूछताछ जारी की गई है। जी
गौरव, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी गौरव देखिए वहां से आपको अपडेट दे रहे थे कि राजेश खीमजी वो शख्स जिसने मुख्यमंत्री पर हमला किया है, उसका क्या बैकग्राउंड है। ऑटो रिक्शा चलाता है ये शख्स और किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसा उन्होंने बताया है। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये बताया गया है, जैसा उनकी मां ने जानकारी दी है, कि ये शख्स जो डॉग्स को लेकर निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और दिल्ली में उसको अप्लाई भी किया जा रहा था, तो उसे लेकर ये शख्स नाराज था और इसकी नाराजगी इतनी ज़्यादा हुई कि अपने परिवार को बिना बताए ये दिल्ली आया। दिल्ली में जन सुनवाई के लिए पहुंचा और वहां जाकर इसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। फिलहाल देखिए अभी ये पुलिस की गिरफ्त में ही है और इसको सजा दी जाएगी इसकी करतूत की, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सूबे की मुखिया है, एक सम्मानजनक एक अहम पद है जिस पर वो विराजमान है। उनके साथ इस तरह की हरकत करना जो इसने किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके साथ क्या किसी के भी साथ इस तरह की हरकत करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।